बिहार के गया जिले में दहेज की भूख ने एक और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जनकपुर मोहल्ले में 35 वर्षीय निशा कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने समाज के विवेक को झकझोर दिया है। मायके वालों के अनुसार 16 जून 2025 की रात निशा कुमारी को उसके पति अभिषेक कुमार और ससुराल वालों ने दहेज के लिए पीट कर मार डाला। गले पर निशान और फटे कपड़ों ने उनके आरोपों को और भी मजबूत कर दिया। 17 जून की सुबह निशा को गया के मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस त्रासदी को और भयावह बना दिया। वीडियो में पति अभिषेक कुमार को निशा पर बेरहमी से हमला करते हुए देखा गया, जबकि दोनों बेटियां अपनी मां को बचाने की गुहार लगा रही थी। बेटी की ये चीखें, मम्मी को मत मारो पापा, मत मारो, आज भी हर संवेदनशील व्यक्ति के कानों में गूंज रही हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ के मयूरी मोहल्ला की रहने वाली निशा ने 2015 में अभिषेक से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। शादी के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ, जिससे ससुराल वाले नाराज थे और बेटी के पैदा होने बाद ससुराल वालों की दहेज की मांगे बढ़ती चली गईं। मायके वालों ने बताया कि निशा को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। निशा की दोनों बेटियां, जो इस त्रासदी की सबसे बड़ी गवाह हैं, अब इंसाफ की मांग कर रही हैं। बड़ी बेटी का कहना है, मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटियों को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। अब हम न्याय के लिए लड़ेंगे। जो मम्मी के साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। निशा के मां का कहना है, मेरी बेटी को मार दिया गया। ससुराल वालों ने दहेज की मांग को पूरा न होने पर उसे मार डाला। क्या बेटियों को इसीलिए जन्म दिया जाता है? ये घटना हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बेटियों के लिए सम्मान और सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। निशा का दर्द और उसकी मासूम बेटियों का रोता हुआ चेहरा हमारी संवेदनाओं को झकझोर रहा है। क्या हम इस अंधेरे को खत्म करने की दिशा में कदम उठाएंगे? पुलिस ने बताया कि निशा के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सास को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मेरी बेटी को सर दामाद बाबू गला घोट के मार दिए और कुछ लगता घोर घार के पिला दिए और हमको 3 बजे फोन करते हैं कि आपके, हमको नहीं फोन करता, मेरा छोटा लड़का को फोन करता है। उसका भाई, दामाद का भाई, दामाद कभी भी हम लोग को फोन नहीं करता है सर। उसको दम हम लोग से फिर नफरत रहता था कि तुम्हारा माँ है कंगाल, तुम्हारा बाप है कंगाल, तुम्हारा सब कुछ कंगाल है। इन लोग से भी लड़ाई करता, तुमको ननमा कुछ देता है, तुमको ननिया कुछ देता है। तो ये सब लड़ाई करती थी कि आपको ननमा ननिया क्या देता था, यही सब रहता था सर। हम दामाद बाबू को बार बार हम बेटी को टॉर्चर करता था। फिर हम बोलते थे कि ठीक है बाबू, हम आपको पैसा कौड़ी देंगे, हम पैसा कौड़ी देंगे। शादी हम बहुत बढ़िया धूम के किए सर। सबसे कर्जा पैसा मांग के कि 2 रुपया बढ़ के बेटी जाएगी तो खुशी रहेगी दोनों बेटी दामाद। कितना दिन हुआ मारे हुआ हो गया, 13 दिन हो गया। आज 13वां दिन हो गया। यहीं से भटक रहे सबके दरबार पर, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हम लोग को मिल रहा है। क्या कार्रवाई हुई? कोई नहीं सुनवाई, सब लोग कहते काम हो रहा है। आज 13 दिन हो गया। अब बताइए क्या करना है? हमें गिरफ्तारी हुई है किसी को कोई गिरफ्तारी? इसको जो दादी है वो ऐसे ही बेड रेस्ट रहती। मेरी बेटी ही सेवा टाल करती थी, सबको देख रेख, सास के ससुर के एगो देवर को सबके खाना वाना बना के देख रेख बेटी ही मेरी करती थी। सबके सब फरार है सर। कोई नहीं, माँ है उसका, बाप है उसका, दामाद है मेरा, उसका भाई है, सबके सब फरार है। हत्या के कारण यही है सर कि उसको बेटा चाहिए। अब मेरी बेटी के हाथ में, आप लोग के हाथ में है कि बेटा दे सकते, औरत के तो हाथ में नहीं है। वो बेटा क्या करते थे? हाँ, पहले फिर मारपीट करता था तो हम लोग समझाते थे कि बेटा नहीं मारपीट करिए, अरे 2 गो बच्ची है, एगो हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं बाबू कि मेरी बेटी तो अब चली गई, उसका अंतिम अब हो गया, अंतिम उसका न्याय चाहिए।
पापा सुबह को लड़ाई करके गए थे मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि पापा चोरी करते थे और उसी कारण रात को दारू पी गया, उसी कारण कस के गला दबा के मार रहे थे। हम बोले प्लीज पापा छोड़ दीजिए, फिर भी नहीं छोड़े और कुछ घोर के पिला भी दिए थे और पैर खींच के कस के नीचे कर दिए थे। तुम लोग समझाती थी पापा को? समझाते थे पर वो नहीं समझते थे मेरा बात। तुम्हारे सामने घटना हुई? हाँ, कैसे, क्या घटना हुई थी उस दिन रात में? उस दिन रात में तो पापा दारू रोज पीते थे पर मेरा बात नहीं समझ पाते थे, बोलते थे पापा छोड़ दीजिए मम्मी को, फिर भी वो नहीं छोड़ते थे। किस लिए पापा मारते थे तुमको, तो मम्मी को, तुमको? अ, एक दिन पापा को बेटा नहीं हुआ इसलिए मारते थे, उनको बेटा चाहिए तो बेटी नहीं। क्या प्रशासन से मांग करोगे, पुलिस अंकल से क्या मांग करोगे? हम बोले प्लीज अंकल मेरे सारे फैमिली को जेल में कर दीजिए, पापा को जेल भेजे। सबको।